नमस्कार दोस्तों। 8 मई 2024 को इस्तांबुल एटीसी को एक इमरजेंसी कॉल आया। एक प्लेन का पहिया ओपन ही नहीं हो रहा था। आखिर इसे लैंड करो तो कैसे करें। पूरे एयरपोर्ट में हड़कंप मच गया। कभी कुछ भी हो सकता था। एयरपोर्ट का चक्कर लगा रहे प्लेन में खतरे की घंटी बज चुकी थी। आखिर कैसे पायलट और एटीसी की सूझबूझ ने प्लेन को सुरक्षित लैंड कराया। आइए सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। 8 मई 2024 पेरिस फेडेक्स एक्सप्रेस बोइंग 767 मॉडल के प्लेन को ऑपरेट कर रही थी। इस प्लेन में कार्गो लोडिंग के बाद करीब रात के 2 बजे उड़ान भरा। प्लेन को इस्तांबुल एयरपोर्ट जाना था। इस सफ़र में ऑलमोस्ट 3 घंटों का समय लगने वाला था। सुबह के 4:20 प्लेन इस्तांबुल के एयर स्पेस में दाखिल हो गया। अब तक पायलट को कुछ भी पता नहीं था कि उसके प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। एटीसी ने कहा कि अब आप समुद्र के रास्ते से लैंडिंग करने की कोशिश करें। दोस्तों, इस्तांबुल एयरपोर्ट की एक स्टैटिक बात बताता हूँ। अगर आपको प्लेन कुछ इस तरह से उड़ाते हुए यहाँ तक आया, अब यह आराम से किसी भी रनवे पर लैंड कर सकता था, लेकिन यह प्लेन एयरपोर्ट का चक्कर लगाते हुए समुद्र की ओर चला गया और रनवे की दूसरी तरफ से लैंडिंग करने की कोशिश करने लगा। लेकिन ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ कि कोई भी एयरलाइन कंपनी ये नहीं चाहती कि रात के समय धरती पर सो रहे लोगों की नींद खराब हो जाए। इसीलिए अगर जितना पॉसिबल हो सके तो प्लेन को ऐसे रूट से लैंड कराया जाता है जहाँ इंसानी बस्ती ना हो या बहुत कम हो। इसीलिए फेडेक्स एक्सप्रेस समुद्र की ओर निकल गया। धीरे धीरे प्लेन रनवे 16 से अलाइन हो गया। पहले 5000 फीट, फिर 3000 फीट, फिर 2000 फीट। अब वक्त था प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन करने का। जैसे ही लैंडिंग गियर के लीवर को डाउन किया गया, पायलट ने देखा कि प्लेन के नोज व्हील में कुछ समस्या हो गई है। यह ठीक से डिप्लॉय नहीं हो रहा। प्लेन अब 1600 फीट पर आ गया। तुरंत पायलट ने इंजन की स्पीड को बढ़ाया और लैंडिंग प्रोसेस को रोकते हुए प्लेन को दोबारा से टेक ऑफ करा दिया। अब एटीसी हैरानी से पूछे कि आपने लैंडिंग क्यों नहीं किया। यहाँ पर पायलट ने एटीसी को बताया कि प्लेन के आगे का लैंडिंग व्हील ओपन ही नहीं हो रहा। अब एटीसी ने तुरंत अलर्ट जारी किया ताकि सभी फायर फाइटर्स की गाड़ियाँ तैयार हो जाएं। एम्बुलेंस को रेडी कर दिया गया। इधर फेडेक्स एक बार फिर से लैंडिंग करने के लिए समुद्र के रास्ते से अलाइन होकर लैंड करने की कोशिश करने लगा। पायलट ने दोबारा से लैंडिंग गियर को डाउन किया, लेकिन इस बार भी प्लेन के पीछे के दोनों पहिया तो डाउन हो गया, पर प्लेन का नोज व्हील अब भी डाउन नहीं हो रहा। यहाँ पर पायलट ने लैंडिंग प्रोसेस को फिर से रोक दिया और एक बार फिर से प्लेन को टेक ऑफ करा दिया। यहाँ पर अब पायलट कंफर्म हो चुके थे कि हो ना हो लैंडिंग गियर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए दूसरे अटेम्प्ट में भी लैंडिंग गियर ओपन नहीं हुआ। अब पायलट फिर से समुद्र की ओर निकल गए आखिरी कोशिश करने के लिए। प्लेन को क्रैश लैंडिंग कराने के लिए लैंडिंग गियर को डाउन किया, फिर भी लैंडिंग गियर डाउन नहीं हुआ। तब पायलट ने क्रैश लैंडिंग करने लगे। क्रैश लैंडिंग में ये किया जाता है कि प्लेन को लैंड कराते वक्त प्लेन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हवा में ही रखा जाए। प्लेन का स्पीड जितना कम हो सके उतना कम रखना पड़ता है, और पायलट ने यह बखूबी किया। इवन पीछे के दोनों पहियों के टच डाउन के बाद भी देख सकते हैं प्लेन का नोज व्हील काफ़ी देर तक हवा में ही उड़ता रहा। जब प्लेन का स्पीड बहुत धीमा हो गया तब जाकर इसका नोज रनवे से टच डाउन किया और कुछ इस तरह से रगड़ खाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा और कुछ ही दूर जाके आकर रुक गया। वाकई पायलट ने यहाँ पर ज़बरदस्त काम किया। तुरंत फायर फाइटर्स की गाड़ियाँ ने आग को काबू कर लिया ताकि आग ना लगे। इसमें लैंडिंग में कोई किसी भी तरह की क्षतिग्रस्त नहीं हुई, सिर्फ प्लेन के। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी फेडेक्स एयरलाइन की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।